तो प्यारे बच्चों, बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के कार्य। किसी राज्य की न्यायपालिका उस राज्य के संविधान, कानून, नियम, उपनियम, अधिनियम आदि स्रोतों से प्राप्त कार्यों का निष्पादन करती है। न्यायपालिका का सबसे प्राथमिक कार्य कानून के उल्लंघन के विरुद्ध वाद ग्रहण करना। इसके अंतर्गत छोटे बड़े सभी मामले आते हैं और अन्य कार्य इससे संबंधित ही होते हैं। न्यायपालिका के कार्यों में राज्य की प्रकृति, शासन प्रणाली, पारिस्थितिकी, सामाजिक संरचना के अनुसार छोटी मोटी विभिन्नताएं व्याप्त रहती हैं, परंतु मूल कार्य लगभग एक समान होते हैं। हम सबसे पहला कार्य देखते हैं वाद ग्रहण करना, एक्सेप्ट केसेज। न्यायपालिका का यह प्राथमिक दायित्व, प्रथम कर्तव्य है कि किसी विधि के उल्लंघन पर उसके विरुद्ध वाद ग्रहण करे तथा उपयुक्त कानून के अनुसार उसका निराकरण करे। ऐसे वाद किसी नागरिक के सामान्य अधिकार, मूल अधिकार या मानवाधिकार के उल्लंघन या अतिक्रमण पर उस नागरिक द्वारा स्वयं दायर किया जाता है, जबकि किसी कानून का उल्लंघन या अपराध की स्थिति में ऐसा वाद कानून क्रियान्वयन करने वाली संस्थाएं यथा पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदि द्वारा दर्ज करवाया जाता है। दूसरा पॉइंट है अपीली अधिकारिता, अपीलेट जुरिडिक्शन। न्यायपालिका नागरिकों व उनके अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक है, अतः यह सामान्यतः इस आधार पर कार्य करती है कि 100 गुनहगार रिहा हो जाएं पर एक बेगुनाह को सजा ना मिले। अतः यह नागरिकों को यह अधिकार देती है कि वह किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और यह क्रम सर्वोच्च न्यायालय तक चलता है। किसी जिला व सेशन न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के संरक्षक के रूप में एज ए गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व के जिन देशों में लिखित संविधान विद्यमान है, सामान्यतः वहाँ की न्यायपालिका को यह अधिकार दिया जाता है कि संविधान के किसी प्रावधान के विरुद्ध उठने वाले प्रश्नों व विवाद की सुनवाई व निवारण न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के मामले आते हैं। प्रारंभिक मामले, जिसमें सीधे ही न्यायालय की सर्वोच्च शाखा में प्राथमिक अधिकारिता में आता है, तथा द्वितीय अपीलीय मामले जो किसी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे हैं परंतु उनमें विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित है, अतः उनकी सुनवाई के लिए न्यायालय की सर्वोच्च शाखा में अपील की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यानी अभिलेख न्यायालय वे होते हैं जिनमें प्रत्येक निर्णय व टिप्पणी को लिपिबद्ध किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है, और जब किसी न्यायालय में उसके समान कोई वाद आता है या उससे संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो ऐसे न्यायालय के उस निर्णय या टिप्पणी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा उस पर किसी प्रकार का संदेह किए बिना उसे स्वीकार किया जाता है। अतः ऐसे न्यायालयों का प्रत्येक निर्णय एक स्थापित नियम साक्ष्य होता है। इसे वाद कानून, केस लॉ या न्यायालय द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने
अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया कि न्यायालय का अवमान दो प्रकार का होता है, दीवानी अवमान सिविल कंटेम्प्ट और फौजदारी या दंडिक अवमान क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नेक्स्ट पॉइंट है अनन्य अधिकारिता। सामान्यतः अनेक देशों के संविधान ये प्रावधान करते हैं कि उनकी न्यायपालिका की शीर्ष शाखा जो उच्चतम न्यायालय होती है कि देश के अन्य राज्य क्षेत्र में विधियों की संवैधानिक मान्यता, मामलों को ग्रहण करने व मूल अधिकारों की रक्षा में अनन्य अधिकारिता होगी। इसके अंतर्गत ऐसे न्यायालय द्वारा प्रारंभिक अधिकारिता व अपीलीय अधिकारिता के अलावा ऐसे मामले जिनमें ऐसे न्यायालय को हस्तक्षेप आवश्यक लगता है उस पर उस न्यायालय की अपील सुनने का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अन्य न्यायिक व अर्धन्यायिक निकाय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, आज्ञप्ति, दंड या आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य अधिकार है, परंतु इसमें सैन्य न्यायालय द्वारा लिए गए किसी निर्णय को इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में आता है, अर्थात सैन्य न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय अपील ग्रहण नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री सहित भारत संघ के अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचन में उत्पन्न विवादों पर भी निर्णय देने का अधिकार रखता है। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को कदाचार के आरोप में हटाए जाने से पहले जांच, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पोटा कानून, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971, अधिवक्ता अधिनियम जैसे अन्य कई अधिनियमों के मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। धन्यवाद।